अध्याय 12 वचन 9 मैं पढ़ती हूँ, ध्यान देकर सुनिए। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर पौलुस बता रहा है प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। केवल 3 वाक्य का ये वचन है, पर आज इस वचन के हम गहराई में जाएंगे कि पौलुस को अपनी पत्री में क्या बताकर देना है। वो लोगों को पत्री लिख रहा है और उसमें ये बातों को उसने बताया है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ हर एक घर में हमें स्वार्थ दिखाई देता है। स्वार्थ, फिर वो माँ या बेटे का प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम हो या बहन बहन का प्रेम हो। आज कोई किसी के ऊपर कुछ प्यार करता है या कुछ प्रेम प्रकट करता है तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ कारण रहता है, कुछ ना कुछ मकसद रहता है। बिना मकसद का, बिना कारण का कोई किसी के ऊपर प्रेम नहीं करता है, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करना चाहता है, कोई किसी की परवाह नहीं करना चाहता है। क्यों? प्रेम दिल में ख़त्म हो चुका है। पहले हम देखते थे कि एक घर में माता पिता है, उनके 4 बेटे हैं, उनकी 4 बहुएं या पत्नियां आ गई, यानी उनकी बहुएं आ गई, उनके बच्चे हो गए, ये सारा परिवार एक साथ मिलकर रहता था, एक साथ। ये बहुत बार देखने में आता था कि भरा बुरा बहुत बड़ा परिवार है, वो सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे। पर आज की हालत ऐसी हो गई है, एक घर में केवल माता पिता है और पति पत्नी है तो भी वो एक दूसरे के ऊपर ठीक से प्रेम नहीं करते। एक दूसरे के ऊपर प्यार तो करना दूर की बात है, वो एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। क्यों? परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, मतलब तुम्हारे प्यार में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर व्यक्ति बिना स्वार्थ का किसी को कोई एक गिलास पानी भी नहीं देता है। आपके घर में कोई मेहमान आया है, अगर वो आपके पसंद का व्यक्ति होगा तो ही आप उससे बातें करेंगे, तो ही आप उसका समाचार लेंगे, उसकी हालचाल पूछेंगे। पर अगर वो आपका विरुद्ध व्यक्ति है, आपका कोई दुश्मन है, तो आप कोई ना कोई बहाना करके घर से निकल जाएंगे। सही बात है ना? कोई ना कोई बहाना करके आप वहाँ से जल्दी निकलना पसंद करेंगे, आप उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? आपका उसके दिल में कोई, आपके दिल में उसके लिए कोई प्रेम नहीं रह गया है। उसने आपका या तो कुछ बिगाड़ा है, या तो कुछ नुकसान किया है, या तो कुछ गलत किया है। आज प्रेम कहाँ पर है? जहाँ पर प्रेम की बात आती है वहाँ पर प्रेम इंसान के दिल में कब होता है? जब वो उसका कुछ तो पसंदीदा व्यक्ति होता है। आज हमारा पसंदीदा व्यक्ति कौन है? कोई नहीं। सबके साथ हमारा टेढ़ा है, सबके साथ। फिर कोई भी हो, पत्नी पति के ऊपर भी प्यार ठीक से नहीं करती, उससे भी वो ठीक से बातें नहीं करती। और भाई भाई का तो पूछना ही गलत बात है, क्योंकि आज भाई भाई के बीच में प्रेम नहीं रह गया है। 2 सगी बहनें आपस में पहले जो रहा करती थी, आज की हालत क्या हो गई है? ज़मीन के ऊपर से बहन बहन के ऊपर प्यार नहीं करती, ज़मीन के ऊपर से भाई भाई के ऊपर प्यार नहीं करता, वो एक दूसरे से बातें करना पसंद नहीं करते। इसीलिए हर कोई अलग रहना चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार। हम लोगों का ये भी कहना रहता है उनसे थोड़ा दूर रहेंगे, थोड़ा दूर घर लेंगे। क्यों? नज़दीक रहेंगे तो उनसे बार बार मुलाकात होगी, तो बार बार वो हमारे बीच में बोलेंगे तो हमें पसंद नहीं है, बार बार वो हमारे बीच में ऐसी कुछ बातें करेंगे जो हमें अच्छी नहीं लगेगी। लोग आज दूर रहना चाहते हैं, अपने लोगों से दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए तो पौलुस कह रहा है कि तुम्हारे प्रेम में निष्कपटता हो, यानी उस प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए, बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हम प्रभु यीशु मसीह को ही लेकर देखते हैं। परमेश्वर का प्यार, जो कि बाइबल कहती है सबसे उत्तम और महान प्यार, सबसे उत्तम प्यार। आज आप इस धरती पर सबसे उत्तम प्रेम किसको समझते हैं पता नहीं, लेकिन बाइबल कहती है सबसे उत्तम प्रेम और महान प्रेम एक ही प्रेम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर किया है। जो परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर किया है।
परमेश्वर ने इस मनुष्य को जब निर्माण किया तो निर्माण करने के बाद वो मनुष्य को भूल सकता था, उसको उसके हालत पे छोड़ सकता था। तो बताइए परमेश्वर का क्या बिगड़ता? कुछ बिगड़ता? परमेश्वर का क्या बिगड़ता? आपका बेटा अगर गलत रास्ते पे चलता है तो आपको देखा नहीं जाता है, आपको ऐसा लगता है कि मत चल उस रास्ते पे, तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरा बर्बाद हो जाएगा। पर जब वही बेटा आपका बिल्कुल नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है, तब क्या करते हैं? छोड़ देते हैं उसकी हालत पे। जा, तुझे जो करना है कर। एक बार गिरेगा ना खड्डे में, तब तुझे पता चलेगा। एक बार तेरा नुकसान होगा ना, तब पता चलेगा। परमेश्वर ऐसा कहता है हमारे विषय में। बाइबल कहती है एक का भी नुकसान ना हो जाए, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है, बल्कि पापी से पापी व्यक्ति भी मन फिलाए और पश्चाताप करे और स्वर्ग में पहुंचे, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया और बनाने के बाद जब हम सब उस परमेश्वर के प्यार से अलग हो चुके थे, दूर जा चुके थे, तभी उस परमेश्वर ने प्यार के खातिर ही इस धरती पर जन्म लिया। समझ लीजिए इस बात को। उसका कुछ इसमें फ़ायदा था, इसीलिए वो इस धरती पर नहीं आ गया। स्वर्ग के वैभव में वो बैठा था, जिस स्वर्ग के विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे स्वर्ग में वो परमेश्वर विराजमान था। उसके पास तो बहुत सारे देवदूत थे। इतने सारे देवदूत रहते हुए भी कोई चीज़ की कमतरता न होने की वजह से भी उस परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर प्यार किया, और उस प्यार के बदले, उस प्रेम के खातिर उसने मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर उतरा। और वही प्रभु यीशु जब इस धरती पर आ गया तो उसने क्या किया? बताइए क्या किया? उसने मरने से पहले, क्रूस पे जाने से पहले लोगों को वो चंगा करता फिरा, लोगों को वो चंगा करता फिरा। वो केवल सुसमाचार बताता, परमेश्वर के विषय में बताता और क्रूस पे मर जाता, तो क्या इतने लोग उस पर विश्वास करते? नहीं। उसने प्रेम का सबूत दिया, और वो सबूत ऐसा था, बाइबल कहती है जितने बीमार लोग उसके पास आते थे सब चंगे हो जाते थे। वो सबको चंगा करता था। ये उसके प्रेम का सबसे बड़ा सबूत। कोढ़ी व्यक्ति जब उसके पास आता था तो वो केवल मुंह से बोलता, तो क्या वो कोढ़ी शुद्ध नहीं होता? ठीक नहीं होता? लेकिन क्यों बाइबल में लिख के रखा है कि कोढ़ियों को उसने छुआ? छूने का कारण क्या था? वो बोलता और कोढ़ी शुद्ध हो जाता, इतना उसके शब्द में ताकत थी। उसने बोला और समुद्र शांत हो गया, तो क्या उसके बोलने से कोढ़ी ठीक नहीं हो सकता? उसके बोलने से मरे हुए जिंदा हो रहे थे, तो क्या उसके बोलने से कोढ़ियों का रोग नहीं निकल नहीं सकता था? निकल सकता था। पर उसे दिखाना क्या था? वो कोढ़ियों के पास जाता था, उन्हें छूता था। क्यों? जो कोढ़ी समाज में, उनके गांव में, उनके लोगों में बाहर किए गए थे, अपमानित किए गए थे, वो उनको छूकर दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब लोगों को वो चंगा करने के बाद उसने परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया, पहुंचाने के बाद उसने सबसे बड़ा सबूत दिया कि वो खुद क्रूस पे मर गया। आप मुझे बताइए, अगर मैं और आप नरक में जाते तो उसमें परमेश्वर का क्या बिगड़ता? क्या बिगड़ता? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ता। अगर हम नरक में गिरते, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी के लोग नरक में जाते ना, तो भी परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं। आप कभी गहराई से सोचिए, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं ना, तो इस बात को सोचिए, अगर मैं नरक में गिर जाता या मैं नरक में गिर जाती तो उसमें परमेश्वर का कहाँ नुकसान होता? कहाँ नुकसान होता? पर देखिए हमारे जैसे बुरे लोगों का वो इतना सहता है, इतना सहता है कि हम इतना बुरा करते हैं तो भी वो हमें ढकेल नहीं देता है, नरक के लिए छोड़ नहीं देता है। तो जितनी बार हम उसके पास बुराई करते हैं और अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, उतनी बार वो कहता है, मेरे बेटे मैंने तुझे क्षमा किया, मेरी बेटी मैंने तुझे क्षमा किया। और फिर क्या होता है? फिर से वो स्वर्ग के लिए हमें इकट्ठा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेम करते हैं ना, तो पहले गहराई में जाइए और सोचिए कि मेरे प्यार में, मेरे प्रेम में कोई स्वार्थ है क्या। जैसे कि पड़ोसी के साथ व्यवहार क्यों रखते हैं? मेरे दुख में अगर वो साथ देगा तभी मैं उसके दुख में साथ दूंगा। बहुत बार लोग बोलते हैं ना, उनके घर में इतना इतना तकलीफ़ आ गई, हमने मदद की, पर हमारे घर में तकलीफ़ आ गई तो वो हमको देखने के लिए भी नहीं आए। अब अगली बार कुछ हुआ ना तो हम उनके पास जाएंगे भी नहीं। ख़त्म हो गया प्रेम। आपने उनके मजबूरी में मदद कर दिया और उन्होंने आपकी मजबूरी में मदद नहीं किया, प्रेम ख़त्म। यहीं पर प्रेम ख़त्म हो जाता है। आप वहाँ पे दी एंड कर देते हैं। अब इसके आगे रिश्ता नहीं रखेंगे, आप इसके आगे कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। परमेश्वर वैसा करता है क्या हमारे साथ? वो हमें देता है, देता है, देता है, और कितना देता है गिन नहीं सकते, इतना देता है। 1 आशीष से, 10 आशीष से, 100 आशीष से। आप मुझे बताइए, आपने जब प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उस दिन से लेकर जितनी आशीषें प्रभु ने आपके जीवन में दी है, वो सब लिख डालिए। लिख सकते हैं क्या? बताइए। उसकी आशीषों को हम में से कौन लिख सकता है? कोई नहीं, क्योंकि उसकी आशीषें अपरंपार है। इतनी आशीषें वो हमें देता है कि हम गिन नहीं सकते। हमारे पापों को हम एक बार गिन सकते हैं कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया, लेकिन आज दिन भर में उस परमेश्वर ने मुझ पर कितनी करुणा की, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी करुणा बारिश की बूंदों के समान है, जिसे मनुष्य कभी गिन नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए तो कुछ महीना पहले एक बहन ने गवाही दी थी। वैसा उन्होंने बताया कि ये बहन के पति के मित्र, उनकी पत्नी, मतलब इस बहन के पति के मित्र की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और बीमारी में उनके पति ने बहुत जगह पे इलाज कराए, बहुत कुछ कराया, पर उसकी तबीयत में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब इस बहन के पति ने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे मित्र की पत्नी बहुत बीमार है, मुझे लगता है वो हॉस्पिटल में थी और कुछ ज़्यादा उनको विशेष फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उस समय इस बहन ने सोचा, अपने पति से उन्होंने बात किया कि मैं जाऊं क्या एक बार उनसे मिलने के लिए। तो उनके पति ने कहा कि आज रुक जा, कल हम दोनों साथ में जाएंगे। दोनों जन दूसरे दिन गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल या घर गए मुझे ठीक से नहीं पता, वो गए उनको मिलने के लिए। ये बहन बिस्तर पे थी, पूरी तरह से कुछ नहीं कर सकती थी, खुद का खाना नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, बिस्तर पर थी पूरी तरह से। और फिर ये बहन ने प्रार्थना किया, वो विश्वासी बहन है, इस बहन ने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं आज तेरे नाम से इस बहन के घर जा रही हूँ, उसने बहुत कुछ किया है, पर आज मैं तेरा नाम उसे देने जा रही हूँ, कृपा कर और इस बहन के दिल को स्पर्श कर और वो तेरे पास विश्वास करे, तुझ पर विश्वास करे, ऐसी कृपा बना। ये बहन चली गई और उसने कहा मैं एक जगह प्रार्थना में जाती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो थोड़ी देर शांत हो गई और उसने कहा हाँ मैं चलूँगी। दूसरे दिन या कुछ दिन के बाद शुक्रवार था, ये बहन ने सुबह सुबह उसे फ़ोन किया, तुम आने के लिए तैयार हो ना प्रार्थना में? उसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। इस बहन ने उस बहन के लिए पूरा दिन उपवास रखा, पूरा दिन, जबकि वो उसकी कुछ नहीं लगती थी, केवल पति के मित्र की पत्नी थी वो। पर इसने कहा उसने उनको बताया नहीं, वो बोलती है मैंने उसके लिए उपवास रखा, पूरा दिन का उपवास किया कि प्रभु आज तेरे भवन में इस बहन को ला रही हूँ, तेरी दया कर और इस बहन को छू कर इसको चंगा कर। जब वो उसको लेकर आई तभी वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, वो ऐसे एक जगह पे बैठी हुई थी, और जब यहाँ से प्रार्थना शुरू हो गई तो प्रार्थना में बताया गया कि खड़े हो जाइए प्रार्थना के लिए, तभी उस बहन को ठीक से खड़े होने को नहीं हो रहा था। तो ये बहन बार बार उस बहन को बता रही थी जो कि बीमार थी कि तुम बैठ जाओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, तुम बैठ जाओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। पर उसने कहा नहीं मैं भी खड़ी रहती हूँ। प्रार्थना में उसे अनुभव आ गया, प्रभु की कृपा उसके ऊपर हो गई, उसके शरीर में उसको ताकत महसूस होने लगी। घर जाने के बाद उसने यहाँ से प्रार्थना का तेल लेकर गई, उसे इस्तेमाल किया। दूसरे दिन उस बहन ने फ़ोन किया और बताया, उसने उनको पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने कहा उस दिन की प्रार्थना के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। और जो बहन बिस्तर पर पड़ी थी वो खुद सारा काम करने लगी और उसने खुद बताया अभी मैं काम पर भी जाने लगी हूँ।
तो मुझे बताइए ये किसके उपकार है? उस बहन ने निस्वार्थी होकर उसके लिए उपवास करके प्रार्थना किया, तभी तो स्वर्ग से प्रभु ने सुन लिया। आप यहाँ पर बैठे हो, आपको भी तो कोई लाने वाला है ना। किसी ने आपको आपके कानों में सुसमाचार बताया है, तभी तो आप यहाँ तक पहुँच गए हो। इसी प्रकार से हमें दूसरों के लिए अपने दिल में प्रेम रखना चाहिए। प्रेम, बाइबल में यहाँ जो वचन मैंने बताया है उसमें लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। प्रेम निष्कपट हो और अंत का वचन कहता है भलाई में लगे रहो। भलाई मनुष्य कब करता है? जब उसके दिल में प्रेम रहता है तब करेगा ना। आपके दुश्मन आपके सामने खड़े हो गए तो क्या आप उसकी भलाई करेंगे? भलाई करेंगे। इसीलिए तो वचन कहता है, बाइबल में ऐसा लिखा है, अपने पड़ोसियों से प्यार करो। अपने पड़ोसियों से, फिर वो पड़ोसी आपका कोई भी हो, आप कब प्रेम करेंगे, कब आप उनका भला करेंगे? जब आपके दिल में उनके लिए कोई तरस की भावना होगी तब करेंगे। जब आपके दिल में उनके लिए कोई तरस की भावना ही नहीं है, आप बोलते जाने दो, जो करता है उसको करने दो, उससे मुझे क्या, मुझे प्रभु मिल गया, मेरा काम हो गया, मेरे परिवार को प्रभु मिल गया, हमारा काम हो गया, हमारा उद्धार हो गया। इसे कहते हैं स्वार्थ। अगर आपके आसपास के लोग बीमार है, दुखी है और वो हर दिन उस दुष्ट शैतान के हाथ से दुख भोग रहे हैं और आप अपनी आंखों से देखते हुए भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आपका प्रेम नहीं, तो ये आपका स्वार्थ है। ये आपका स्वार्थ है। इसीलिए बाइबल कहती है भलाई में लगे रहो हर एक के साथ, फिर वो कोई भी ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। और उस भलाई करने के लिए भी हम अपनी ताकत से उनकी भलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम भलाई तब दूसरों की करते हैं जब स्वर्ग से हमारे ऊपर कृपा होती है। दूसरों की भलाई करने के लिए भी हमें परमेश्वर की कृपा की ज़रूरत लगती है। बिना कृपा के हम दूसरों की भलाई तो छोड़ दीजिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकते हैं। आज दुनिया में लोगों के विषय में क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है, दूसरों का बुरा, दूसरों का नुकसान, दूसरों का बर्बाद, दूसरों का खराब। इंसान यही तो कर रहा है। इसीलिए लिखा है तुम दूसरों की भलाई करो, तुम दूसरों की भलाई करो और खुद बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करना मतलब बुराई से नफरत करना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, बुराई से नफरत करना मतलब पाप से नफरत करना। बहुत लोगों को बुरा करने में आनंद मिलता है और वो उस बुराई को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो उस पाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर जब प्रार्थना में आते हैं तो उनका वो पाप बंद हो जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिल में उस पाप के लिए प्रेम रह जाता है, प्रेम। इसीलिए यहाँ पे लिखा है उस बुराई से घृणा करनी चाहिए, यानी हमें नफरत करनी चाहिए। आज तक आप जो गलत काम कर रहे थे, गलत काम यानी समझ लीजिए आप ऑफिस में रोज रिश्वत लेने वाले लोग बन गए होंगे, रोज आप दूसरों से पैसा लेते हो, रोज गलत काम करते हो, और प्रभु में आने के बाद वो चीज़ें आपने छोड़ दी है। अब आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। क्यों? अभी आपको डर लग रहा है, अगर वो करूँगा तो शायद परमेश्वर का दंड मुझ पर आ जाएगा, वो बुरा काम मैं करूँगा तो परमेश्वर का दंड मुझ पर आ जाएगा। आपने क्या किया? डर की वजह से उस चीज़ को छोड़ दिया, लेकिन उस चीज़ के लिए वो भावना आपके दिल में रह गई है। फिर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आपको कभी पैसों की बहुत ज़रूरत है और सामने से किसी ने आपको रिश्वत दे दी, तभी आपका क्या हो जाएगा? मन बहक जाएगा, बोलेंगे आज ले लेता हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। इसे कहते हैं बुराई से घृणा नहीं, तो बुराई आपको पता थी लेकिन आपने थोड़े समय तक उसको रुका के रखा था, ज़रूरत पड़ गई तो फिर से ले लिया। जैसे कि प्रभु के एक सेवक ने बताया है, मैंने उनके प्रवचन में सुना है, उन्होंने ऐसा बताया कि बुराई से दूर रहना मतलब क्या, बुराई से नफरत करना मतलब क्या। नफरत करना, नफरत ऐसी चीज़ है जैसे कि आप किसी के घर पे चले गए, घर जाने के बाद उन्होंने सुबह सुबह आपको चाय पीने की आदत है, आपको चाय पीने की आदत नहीं है। आप में से बहुत लोग हैं जो चाय नहीं पीना पसंद करते हैं, उनको सुबह सुबह दूध लगता है, या फिर कितने लोग चाय पीते ही नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप किसी के घर गए हैं और आपको चाय पसंद नहीं है, पर उन्होंने सामने आपको लाकर चाय दे दिया। आपको चाय पसंद नहीं है, ध्यान से सुनिए, आपको चाय पसंद नहीं है, पर
आप उस चाय से नफरत नहीं करते हैं, केवल पसंद नहीं है, पर समय ऐसा आता है कि आप सामने वालों का दिल तोड़ना नहीं चाहते, दिल दुखाना नहीं चाहते, इसीलिए आप उस चाय को लेते हैं और पी लेते हैं। तो क्या हो गया? कुछ पाप हो गया? नहीं, वो चीज़ें आपको पसंद नहीं थी, पर परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपने उस चीज़ों को किया, तो वो गलत नहीं है। अभी मैं नफ़रत बताती हूँ। आप नो सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, और चाय पीने की आदत है, आपको किसी वजह से किसी ने आपको चाय की जगह पे सुबह सुबह कड़वा करेले का रस ला कर दे दिया एक गिलास, तो क्या पी लेंगे? क्यों नहीं पिएंगे बताइए? सामने वाले का दिल दुखेगा ना अगर आप नहीं पिएंगे तो। आपको वो चीज़ से नफ़रत है, आपको वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उसका नाम भी सुनना नहीं चाहते। चाय किसी ने लाकर दे दी तो हम मजबूरी में ले सकते हैं, पर करवा करेले का रस किसी ने लाकर दे दिया तो क्या आप मजबूरी में ले लेंगे? सुबह सुबह वो नहीं चलता, और करेले का रस तो कोई पीता भी नहीं है जल्दी। किसी को बहुत डायबिटीज़ हो जाती है तभी वो नाइलाज से कड़वे का रस पीते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल में आना चाहिए इसीलिए। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है नापसंद और नफ़रत में फ़र्क। नापसंद, चाय आपको पसंद नहीं पर मजबूरी में आपने पिया। करेले का रस आपको बिल्कुल पसंद नहीं, आपकी कितनी भी मजबूरी आ जाएगी, आप कुछ नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, सामने वाले का कितना भी दिल दुखना चाहिए, पर उस रस के गिलास को आप नहीं ले सकते। वैसा ही है जब हम अपने जीवन में बुराई से घृणा करते हैं। घृणा, कुछ भी हो जाए ये पाप मैं नहीं करूँगा, मेरी मरने की नौबत आएगी ना तो भी मैं ये पाप नहीं करूँगा। इसे कहते हैं बुराई से घृणा करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके आसपास में रहने वाले लोगों के ऊपर प्रेम कीजिए, और उस प्रेम में आप खुद जांच भी कीजिए कि उस प्रेम के पीछे आपका कोई मकसद है क्या। आप किसी का भला कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका क्या कारण है? आप किसी कारण की वजह से उसका भला कर रहे हैं, या फिर आपकी सच्चे दिल से इच्छा है कि ये भाई को चंगाई मिलनी चाहिए, इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, इसका भला हो जाए, इसका अच्छा हो जाए। इसीलिए कहा है दूसरों की भलाई, यानी दो प्रकार की भलाई होती है, एक शारीरिक भलाई और एक आत्मिक भलाई। शारीरिक भलाई और आत्मिक भलाई। शारीरिक भलाई आज लोग दूसरों का अच्छे से आसानी से करते हैं। जैसे कि आपके पड़ोस में कोई बहन बीमार पड़ गई है या कोई भाई बीमार पड़ गया है, तो आप उसकी मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेडिकल से कोई गोली ला कर दे रहे हैं, उनको कुछ चाहिए, आप खाना पीना उनको ला कर दे रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? शारीरिक भलाई कर रहे हैं। पर अगर आप प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पता चला पड़ोस में कोई बीमार है, आप उनको तेल दे दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको वचन बोलने के लिए बताइए, और खुद आप घुटने टेक कर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। मतलब वो बहन, वो भाई ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद वो प्रभु के पास आ जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। इससे प्रभु आपसे खुश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों प्रकार की भलाई है। एक, उनका ऊपर से इलाज करना या उनको खाने पीने चीज़ों की मदद करना, ये भी अच्छी काम है, ये भी अच्छा काम है। ये है शारीरिक भलाई। और एक है आत्मिक भलाई, उनकी आत्मा के लिए खुद प्रार्थना करना। वो पाप में डूबे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उसको चंगा कर, उसका उद्धार कर। तूने मेरे जीवन में उद्धार लाया, उसके जीवन में भी उद्धार ला। वो आज बुरा काम कर रहा है, वो आज गलत काम कर रही है, प्रभु उसका भला कर और उसको आशीष दे। इसीलिए तो पौलुस कहता है दूसरों का भला करो, दूसरों के ऊपर प्रेम करो और खुद भी बुराई से बचे रहो। नहीं तो बहुत बार दूसरों का भला करते करते हम ही पाप में गिर जाएंगे, हमारे हाथ से ही पाप हो जाएगा। हम उनको बचाने जा रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और हम ही पाप में गिर गए। इसीलिए वचन कहता है दूसरे के ऊपर प्रेम तो करो, जैसे कि उस परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर किया, वैसे ही प्रेम हमें भी करना है। आपके दिल में अगर वो प्रेम नहीं है ना, प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे जैसा दिल मुझे दे, तेरे जैसा दिल मुझे दे। जैसा तू बीमारों को देखकर तरस से भर जाता था,
तू बीमारों को देखकर तेरे दिल में तरस आता था, वही प्रेम मेरे दिल में भी दे। मुझे भी दूसरों का दुख देखकर आंखों में आंसू आना चाहिए, मुझे भी दूसरों की तकलीफ़ों देखकर उनके लिए प्रार्थना करने की हिम्मत होनी चाहिए। इस तरह का प्रेम प्रभु से मांगिए। केवल वो प्रेम नहीं कि जो आप परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने के साथ ही साथ हमें अपने आसपास के लोगों से भी प्रेम रखना चाहिए। अपने आसपास के लोगों से मतलब मनुष्यों से प्रेम रखना चाहिए। आज लोग प्राणियों से प्रेम रखते हैं। घर में 2-2, 3-3 कुत्ते पाल कर रखेंगे, बिल्ली पाल कर रखेंगे, उसके ऊपर हाथ घुमाते हैं, उसको बाजू में लेकर बैठते हैं। पति ने कुछ पूछा तो उसको उल्टा जवाब देते हैं। प्राणियों के ऊपर प्रेम करना और मनुष्य के ऊपर प्रेम करना, इसमें फ़र्क है। प्राणियों को उनकी जगह पे रखना, पर प्रेम मनुष्य के ऊपर करना। आपके घर में जो मनुष्य दिए हैं ना, पहले उस पर प्यार कीजिए। बहुत लोगों की गलत फहमी रहती है, प्राणियों के ऊपर ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो उनके ऊपर हाथ घुमाते हैं, उनको गोद में लेके बैठते हैं, और आसपास में किसी को कोई मदद की ज़रूरत रहेगी ना तो देखकर हट जाते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें, तो बल्कि हमें ऐसा करना है, जहाँ तक हो सके दूसरों की भलाई करना है। जहाँ तक हो सके, आपको जितनी हिम्मत है, आप में जितनी ताकत है, आप दूसरों का भला कीजिए। बाइबल कहती है अगर आप दूसरों का भला करने वाले ठहरे तो आपका बुरा करने वाला कौन है? अगर आप ही दूसरों का भला कर रहे हैं तो आपका बुराई करने वाला कौन है? क्योंकि परमेश्वर तो आपकी बाजू में है। जो दूसरों का भला करता है, जो दूसरों के ऊपर प्रेम करता है, जो दूसरों के ऊपर दया करता है, ध्यान रखना परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर का सामर्थ उसकी तरफ में होता है। परमेश्वर के पास उसे खुद के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा स्वर्ग की आशीषें उसके ऊपर उतरती है और उसका जीवन आशीषों से भर जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को आप बार बार पढ़िए। दूसरों के ऊपर प्यार निष्कपट यानी निस्वार्थपने से करना है, खुद को बुराई से बचाना है और दूसरों की भलाई में लगे रहना है। सामने वाला आपके साथ कैसा व्यवहार करता है उसके तरफ ध्यान देकर अपने मन को छोटा मत कीजिए, अपने मन को खींच के मत रखिए। उसने मेरे साथ बुरा किया, अब इससे बाद में उसकी कोई भलाई नहीं करूँगा, ये मत सोचिए। तो बल्कि ये सोचिए मैं भी बुरा करता हूँ तो भी वो परमेश्वर मुझ पर से अपनी करुणा हटाता नहीं है, मुझ पर से अपना प्रेम ख़त्म नहीं करता। तो अगर वो परमेश्वर मुझ पर से अपना प्रेम नहीं हटाता तो मैं इस पर से अपना प्रेम क्यों हटाऊँ? मैं इस भाई के ऊपर से अपना प्रेम क्यों हटाऊं? मैं इस बहन के ऊपर से अपना प्रेम क्यों हटाऊं? तो बल्कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनके लिए प्रार्थना करने से केवल उनका ही भला नहीं हो जाएगा, तो बल्कि आपका भी भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा और स्वर्ग की सारी आशीषें आपको मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए। विश्वास कीजिए वो प्रभु यीशु इस घड़ी आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आज इस वचनों को सुनने के लिए तूने इनके दिल को खोला और इनको आशीषित किया है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर के सारी बीमारियां इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर का सारा दर्द प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपके जीवन का दुख संकट प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपके मन की इच्छा प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए। जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, उन्हें दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल जाए। आपके ऊपर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।